तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बिना समय को बर्बाद किए हम अपना उदाहरण नंबर 8 करने वाले हैं। क्लास हमारी चल रही है 9th चैप्टर 2 बहुपद। अब बहुपद का चैप्टर 2 का जो है उदाहरण नंबर 8 करना है। क्या करना है? उदाहरण नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। बस आप अपना जो कीमती वक्त है, बस कीमती वक्त जो है आपका 5 मिनट 10 मिनट का, वो इधर दे दीजिए। बस हमेशा कहता हूँ सारा काम काज छोड़ दो और 5-10 मिनट के लिए बस इधर आ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आओ, अब इसने बोला है मध्य पद को विभक्त करके। अब मध्य पद कौन सा है? एक ये रहा, बीच में क्या रह गया है? इसी को तो बोलते हैं मध्य। तो मध्य पद को क्या करना है? विभक्त। विभक्त मतलब तोड़ना है। तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका क्या निकालना है हमें? गुणनखंड कीजिए। तो हमें बीच वाले को तोड़ना है, इस पद को, बीच वाले पद को तोड़ना है और हमें इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलो आओ करते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो, जब भी आपको ऐसा दिख जाए अगर x के साथ अगर कोई स्क्वायर है, उसके साथ अगर कुछ है तो वो a कहलाता है, और अगर x है उसके साथ जो होता है वो b कहलाता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो c कहलाता है। समझ में आया? तो यहां पर देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। पहले तो हमें ये करना है। अब करने के बाद हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है? ए। तो यहां पर इसके साथ जो होगा वो क्या कहलाएगा? यानी ए क्या हो गया हमारा? 6। इतना समझ में आया? एक्स के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है? बी। तो यहां पर एक्स के साथ क्या है? 17। तो हमारा बी क्या हो गया? 17। जिसके साथ कुछ नहीं होता वो सी कहलाता है। तो सी हमारा ये रहा, सी है हमारा 5। इतना समझ में आया? इसके बाद हमें क्या करना है? ए को सी से क्या करना है? गुणा। इसको गुणा, तो ए और सी को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 6 × 5, 5 6 30, या 5 6 30। इतना समझ में आया? ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6 30 आया। अब करना क्या है? बी कितना है? 17। तो बी हमने यहां लिखना है 17। अब ये 2 बन गए, यही हमें करना है। तो करना क्या है? सबसे पहले ax स्क्वायर bx प्लस सी, भाई ये हमारा होता है फॉर्मूला। x के स्क्वायर जो साथ होता है वो a, x के साथ जो b, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो c। तो x स्क्वायर के साथ जो है 6, तो a हो गया 6। x के साथ क्या है? 17, तो यानी b हो गया 17। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या है? 5। इसके बाद हमें क्या करना है? a और c को गुणा करना है। कर दिया, कितना आया? 30। b कितना है? 17। अब यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करें तो AC यानी कि 30 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्या चाहिए जिसको गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 30। और अगर
उन्हीं संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो b यानी कि 17 आना चाहिए। कहने का मतलब समझे? तो समझे क्या, हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिनको गुणा करें तो ये आना चाहिए, और अगर उन्हीं संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। अब ऐसी दो संख्याएं है कौन सी? ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनको गुणा करें तो 30 आए और प्लस माइनस करें तो 17 आए? बताओ। अब कौन सी ऐसी संख्या है? आराम से पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है? सोचो। अब ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करे तो, अब एक मान लो 15 और 2 को गुणा कर दो, कितना आएगा? 30। और अगर इन्हीं को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 17। आ गया नहीं आ गया? अगर 15 और 2 को गुणा कर दिया जाए तो 30 आएगा, जो कि आ रहा है, और इन्हीं दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 17, जो कि आ रहा है, बी आ रहा है। तो बस मिल गई हमें यही संख्या है। समझ में आया? तो यही संख्या हमें मिल गई। ठीक है, तो ये हमें करना था, दो संख्या हमें मिल गई। चलो ठीक है भाई, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैं साइड में लिख देता हूं। तो वो संख्या कौन सी है? पहली है 15 और 2, गुणा करोगे तो 30 आएगा, और दोनों का अगर जोड़ दोगे तो आएगा 17। ठीक है, तो यही वो दो संख्याएं हैं, यही वो दो संख्याएं हैं मध्य पद की, जिनको तोड़ेंगे हम। तो देखो आप क्या करना है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। टूटेगा ये, कौन टूटेगा? ये बीच का टूटेगा, ये इसी को बोलते हैं मध्य पद, यही है बीच का। तो ये किस में टूटेगा? 15 और 2 में। 15 और 2 में क्या लगाया? x लगाया, तो यहां भी हम x लगाएंगे। प्लस का साइन है, प्लस प्लस, दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो क्या आएगा? प्लस का आएगा। दोनों को जोड़ो, इसको और इसको, 15 16 17, 17 x आएगा नहीं आएगा? ठीक है भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका ये जोड़ा बन गया और इसका ये जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया। अब समझ में आया? अब क्या करना है? अब करना ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब इन दोनों में ऐसा क्या है जो इसमें भी आता है और इसमें भी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है, तो x बाहर निकल गया। और क्या आ रहा है? 6 और 15, तो 3 के पाड़े में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 से इसको भाग कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो जब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, यहां से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, प्लस का साइन है प्लस। 3 को 15 से भाग करो, 3 पंजे 15, और x से करोगे तो ये, यानी कि अब यहां से देखो, अब हमने क्या किया, इसको भाग दे दिया, इसको भाग दे दिया 3 से, और क्या था? x यहां पर भी था और यहां भी था, तो x दोनों में से निकाल लिया, यहां से निकल गया, खाली हो गया। यहां से 2 थे तो 1 आ गया। 3 इसके पाड़े में भी आता है, इसके में भी आता है, तो 3 को इससे भाग कर दिया, इससे, यानी 3 इसमें से भी निकाल लिया और इसमें से भी निकाल लिया। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, वापस से इसको गुणा करोगे, वापस से यही बन जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, x और x, x स्क्वायर।
तीन पंजे 15, x और x, यानी वापस से इसको गुणा करोगे तो यही बन जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखो, अब इसमें हमेशा ये याद रखना कि जैसा ये होता है ना वैसे हमें अगला वाला भी चाहिए। अब इसमें क्या कॉमन है? बिल्कुल एक जैसे 2x + 5 ऐसा का ऐसा बन रहा है, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 1 ले लेंगे बस। क्यों ले लेंगे हम 1? क्योंकि 1 को गुणा करोगे वापस से यही बन जाएगा, 2 × 1 = 2 है, 1 को 5 से करोगे ये। तो हमारे पास क्या आ गया? जो यहां चाहिए था वही यहां पर आ गया है। अब दोनों एक जैसे है नहीं है, तो दोनों में से एक लिख लो, इसमें इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। अब बच गया क्या? बच गया ये 3x और प्लस का 1, तो 3x लिख दिया प्लस का 1, तो ये आ गए इसके क्या? गुणनखंड आ गए। और आगे इसको सोल्व करना है तो और कर सकते हो, जैसे 2x + 5 = 0, 2x प्लस का था इधर आगे क्या जाएगा? माइनस का, गुणा का है इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग में। तो इस तरीके से ये इसके शून्यांक आ गए। अगर इसको भी करना है तो इसको भी कर सकते हो, 3x + का 1 = 0, प्लस का इधर आगे क्या जाएगा? माइनस का, गुणा का है इधर आगे क्या जाएगा? भाग में। मैं इसको बड़ा बड़ा यहां लिख देता हूं। हालांकि हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया, ये 2 गुणनखंड निकल गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, यह हमें क्या इस तरह से लिखना होता है? A B C, पहले तो A और B और C को पहचानना है। A B और C को पहचानने के बाद आपको क्या करना है? A को और C को गुणा करना है। किसको करना है? A और C को गुणा करना है। कर दिया। B को ऐसे का ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है। कितनी? 2। जिसको गुणा करें तो AC आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो B आना चाहिए। तो हमने पता लगाया कि ऐसे 2 संख्याएं हैं, वो है 15 और 2। 15 को 2 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, आ गया। और अगर इन्हीं को अगर जोड़ दोगे तो 17 आ जाएगा। यानी कि इस बीच का जो मध्य पत्ता इसको हम तोड़ देंगे किसमें? 15 और 2 में। 15 और 2 में प्लस का रखेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ही तो आ रहा है ना ये, तो अगर वापस से जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। तो 15 कर दिया, 2 कर दिया, अब इसका एक जोड़ा बन गया, इसका बन गया। इसमें से कॉमन, इसमें से वो चीज देखनी है जो दोनों में आ रही है। तो x आ रहा था, निकाल लिया। 3 इसके भी पहाड़े में आ रहा है और इसके भी, तो 3 इसमें से 2, इसमें से निकाल लिया तो 2 बचा, इसमें से निकाल लिया तो 5 बचा। वापस से गुणा कर दोगे तो वापस से यही बन जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि जो ये बना है वैसे का वैसा यहां पर भी बनना चाहिए। जो ये यहां पर बना है वैसे का वैसा ही यहां पर भी बनना चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है, कुछ किए बगैर ही बन रहा है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 1 से इसको वापस से गुणा करेंगे तो वापस से यही बन जाएगा। तो 1 बाहर आ गया। दोनों एक जैसे हो गए, तो दोनों एक जैसे का हो गए तो इनमें से दोनों में से 1 उतर जाएगा। बच गया क्या? 3x + का 1, तो 3x + 1 लिख दिया। ये हो गए 2 हमारे गुणनखंड। और आगे सोल्व करना तो मैंने बताया = में 0 लिखो, प्लस का इधर आ गया माइनस, गुणा का इधर भाग में। प्लस का इधर आगे क्या हो गया? माइनस, गुणा का इधर आगे क्या हो गया? भाग। मैंने और इसको यहाँ पे लिख दिया अच्छे से। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया प्यारे बच्चों तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, इधर उधर भटकोगे तो नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका बताया है, ठीक है, इसको करो और आगे क्वेश्चनों को ट्राई जरूर करना आप। ओके, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।